प्यारे विद्यार्थियों, उपस्थित सभी आप शिक्षक साथीगण, आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन का ये त्यौहार आप सभी बच्चों के मन मस्तिष्क के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचरण करे और आप सभी एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें। इस त्यौहार पर सभी एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ने का प्रण लें। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपसे कुछ छोटी छोटी बातें करना चाहूँगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि अक्सर तो मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादातर बच्चे अपने आप को भीड़ का हिस्सा बना करके रह जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कंपटीशन के इस दौड़ के अंदर यदि आप लोग अपने आप को एक भीड़ का हिस्सा बना लेंगे तो निश्चित रूप से आप पीछे रह जाएंगे। हजारों लाखों की भीड़ के अंदर से अपने आप को छांट करके और आगे लाना, यही तो आपकी मेहनत की पहचान है। और अपने आप को आप लोग भीड़ से अलग करें, अपने आप को भीड़ से अलग दिखाएं, इसके लिए आप जो प्रयास करते हैं वही आपकी मेहनत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि भीड़ का हिस्सा तो अक्सरतः वे लोग होते हैं जो कायर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, बुज़दिल होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं होती है। वे लोग अक्सरतः झुंड में रहना पसंद करते हैं, भीड़ में रहना पसंद करते हैं। सफल लोग, विद्वान लोगों को भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें सफल और सक्षम लोगों की ही आवश्यकता होती है। आप अपने आसपास नज़र फंसार करके देख लीजिए, जो व्यक्ति कामयाब हैं वो कभी भीड़ का हिस्सा नहीं होते। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अपने आप को इस कदर मेहनत करके सफल बनाएं कि आप भी एक दिन आगे निकलें और भीड़ से छटनी होकर के आपका भी नाम मुख्य स्टेज पे, मंच पे बोला जाए। आप लोगों के पास जो पेन होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इस पेन को आप लोग उठाइए, सब उठाइए अपने पेन को, और इस पेन का जो कैप है आपका, इस कैप को अलग कीजिए। अब आप देखिए, एक तो ये हिस्सा है इसका जिसमें रिफिल डली हुई है और बड़ा वाला हिस्सा है। एक ये हिस्सा है जो इसके ऊपर कैप के रूप में, जिसको आप ढक्कन बोलते हैं, कैप का काम करता है। प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें रिफिल डली हुई है, जिसमें स्याही रहती है, वो वाला हिस्सा पेन का 95% है कि नहीं है? आप अपने पास पेन है, उसमें देखिए, है ना? और ढक्कन वाला, कैप वाला हिस्सा मात्र 5% वाला है। अब आपकी तरफ से आप जवाब दीजिए, सबसे ज़्यादा काम में कौन सा हिस्सा आता है पेन का, कैप वाला या स्याही वाला? जोर से बोलो। स्याही वाला। सबसे ज़्यादा रगड़ाई कौन से हिस्से की होती है, कैप वाले की या स्याही वाले की? सबसे ज़्यादा घिसाई भी इसी की होती है, और जब काम में लेते हैं तो स्याही भी ख़त्म इसी की होती है, इसी की होती है। और इस ज़माने का ये रूल है। फिर भी आप देखिए, ये कैप वाला हिस्सा जो है, हम इसके ऊपर जो ही अपना काम पूरा होता है तो डाल देते हैं और इसके ऊपर लग जाता है। ऊपर कौन बैठा, 5% वाला या 95% वाला? जोर से आवाज़ आनी चाहिए। 5% वाला। और इसको, पेन को अपनी जेब में डालो और आप लोग देखो, जेब में डालने के बाद आपको जेब के अंदर नज़र करो, आप यूँ, कौन सा हिस्सा नज़र आ रहा है, 5% वाला या 95% वाला? 5% वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। अगर दुनिया को दिखाने की ज़रूरत भी पड़ती है तो किसको दिखाया जाता है? 5% वाले हिस्से को ही दिखाया जाता है। क्या आपकी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आप लोग ध्यान कर लीजिए कि जो बच्चे टॉप रैंक में आते हैं, जो बच्चे हाईएस्ट मार्क्स लेकर के पास होते हैं, उन्हीं को रिजल्ट के अंदर दर्शाया जाता है, उन्हीं का प्रचार प्रसार होता है। तो आप प्रत्येक बच्चा ये कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है इन 5% की श्रेणी में शामिल हों और कामयाब लोगों के स्थान पर आप लोग अपने आप को उपस्थित करें। प्यारे विद्यार्थियों, आप जितना ज़्यादा काम करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा सफल बनोगे। आपके टीचर आपके साथ मिलकर के आपको काम करवाते हैं, आपके टीचर आपके साथ मिलकर के आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। कई दफ़ा जो बच्चे बार बार कहने के बावजूद भी बराबर मेहनत में नहीं आते हैं, उनको टीचर
पिटाई सिटाई भी करते हैं, मुर्गा भी बनाते हैं, अन्य कई प्रकार की सजाएं आपको देते हैं। उससे आप लोग हो सकता है आपको बुरा लगे कि ये टीचर हमें क्यों धमकाते हैं, हमें क्यों पीटते हैं, क्यों सजा देते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, एक ध्यान रखना, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो टीचर आपको सबसे ज़्यादा आपकी गलतियों पे टोक रहे हैं, मैं बहुत बार आपसे कह चुका, आज फिर कह रहा हूँ, वही टीचर आपका सही मायने में एक अच्छा सच्चा शुभचिंतक है। इसलिए सबसे ज़्यादा टोका टाकी करने वाले टीचर से ही आपको ज़्यादा लगाव करना चाहिए कि वो आपकी हर गलती पे, हर कमी पे आपको टोके, आपको रोके, आपको समझाए और सही मार्गदर्शन दे करके सही दिशा में आपको आगे बढ़ाए। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, मूर्ति का पत्थर कारीगर की जितनी ज़्यादा छेनी हथौड़ी की चोट सहन करता है, जितनी ज़्यादा चोट सहन करता है, जितनी ज़्यादा चोट सहन करता है, वो उतना ही सुंदर मूर्ति का आकार ले लेता है। और जितनी ज़्यादा सुंदर मूर्ति बनती है, वो उतनी ही ज़्यादा पूजी जाती है। वही पत्थर एक ऐसा था जिसने कारीगर के छेड़ी हथौड़ी की चोट को सहन नहीं किया और एक दो चोट खा करके टूट गया, बिखर गया। उस पत्थर को सीढ़ियों में लगाया गया, मंदिर के अंदर कहाँ लगाया गया? सीढ़ियों में लगाया गया। और जिस पत्थर ने कारीगर की हर चोट को सहन किया, हर चोट को सह करके जैसा कारीगर उसको चाहता था वैसे वैसे वो ढलता गया, उस पत्थर को जब उसने मूर्ति का आकार ले लिया तो मूर्ति को मंदिर के मुख्य स्थान पर रखा गया और प्रत्येक आने जाने वाला व्यक्ति उस मूर्ति के आगे नतमस्तक होने लगा, हाथ जोड़ने लगा, उस मूर्ति के आगे नाक रगड़ने लगा, मन्नतें मांगने लगा। ये क्यों संभव हुआ? पत्थर एक ही थे, एक पत्थर में अकड़ थी। जो ही कारीगर ने उसको तराशना चाहा, वो छेड़ी हथौड़ी की चोट नहीं झेल सका और टूट गया। उसको सीढ़ियों में लगा दिया गया और जिसने छेड़ी हथौड़ी की चोट को सहा, उसको मंदिर के मुख्य स्थान पर लगाया गया। उसको लोग भगवान मान करके पूजने लगे, उसके आगे नाक रगड़ने लगे, मन्नतें मांगने लगे, हाथ जोड़ने लगे। यही हाल एक इंसान का है। अगर हम भी हमारे काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर के लगे रहेंगे, अपने काम को प्राथमिकता से काम समझ करके करेंगे, तो ये काम ही हमारी वैल्यूएशन बढ़ाएगा, इस काम से ही हमारी कीमत बढ़ेगी। और निश्चित रूप से एक दिन जैसे पत्थर पूजा गया, वैसे आप लोग भी पूजनीय बनेंगे। वरना तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर अकड़ रही तो उस मंदिर के अंदर आप सीढ़ियों वाला पत्थर बनेंगे, जिस पर आते जाते हर कोई अपने चप्पलें निकालेगा, जूते निकालेगा और आते जाते हर कोई अपने पैर साफ करेगा। तो ध्यान रखें, हमें विनम्रता के साथ शिक्षा ग्रहण करनी है, अकड़ के साथ नहीं। और जैसे जैसे आपके टीचर्स आपको गाइडलाइन कर रहे हैं, जैसे जैसे आपको टीचर्स दिशा निर्देश देते हैं, वैसे वैसे अपने आप को ढालते जाइए। और निश्चित रूप से आप ये प्रण कर लीजिए कि मुझे हर रोज़, चाहे आपकी बोर्ड क्लास है चाहे नॉन बोर्ड क्लास है, आप हर रोज़ अपने आप को घर पर कम से कम 6 घंटे 7 घंटे स्टडी के लिए दें। आपका इस दुनिया के अंदर किताबों से बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। अगर इंसान का कोई सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा दोस्त है, तो वो केवल और केवल उसकी किताबें हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा समय इन किताबों के साथ स्पेंड कीजिए, किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। ये दोस्त भी आपके तभी काम आएंगे जब आप एक दिन सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। असफल आदमी को तो उसके घर परिवार वाले ही साथ नहीं देते, घर वाले लोग भी असफल आदमी को दुत्कार देते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं उसका। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप अपने आप को सफल इंसान बनाइए। और सफल इंसान तभी बनेंगे जब हम अपने काम के प्रति कर्तव्य निष्ठा से जुड़ेंगे। और आपका काम फिलहाल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। पढ़ाई किताबों के साथ जुड़ने से होगी, मोबाइल के साथ जुड़ने से नहीं। तो सभी बच्चे आज के इस वक्तव्य से प्रेरणा लें कि हम मोबाइल से बिल्कुल दूर रहें। ये मोबाइल आप लोगों के लिए एक अभिशाप है, इसलिए आप इससे दूर रहें। इसमें कितना समय कब बीत गया हमें पता ही नहीं चलता। कई बच्चे घर वालों से 10, 5, 20 मिनट के लिए मोबाइल मांग करके लेते हैं, घर वाले किसी काम में लग जाते हैं, वो भूल जाते हैं और बच्चा 4-5 घंटे तक मोबाइल के लगा रहता है। कितना कीमती समय आपने इस मोबाइल को दे दिया। इसलिए मेरा आप सभी से पुनः यही कहना है कि आप लोग मोबाइल से दूरी बनाइए, अपने आप को विनम्रता के साथ हर जगह उपस्थित रखिए और टीचर्स के कहे अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाइए। 6-7 घंटे अपनी स्टडी को दीजिए, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं। आपकी प्रत्येक क्लास बोर्ड क्लास है। आप ये मत समझो कि हम 10वीं में हैं, 12वीं में हैं तो ही बोर्ड क्लास है। नहीं, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं वही आपकी बोर्ड क्लास है। हर क्लास को आप लोग महत्व दीजिए और हर क्लास आपके लिए उपयोगी है ऐसा समझ के अपनी पढ़ाई को नित्य नियम बना लीजिए कि मुझे 6 घंटे 7 घंटे किताबों के साथ बैठना है, अध्ययन करना है, इन किताबों को पढ़ना है, याद करना है। निश्चित रूप से अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे। और जो गुरुजन आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, समझाते हैं, आपकी हर गलती पे टोका टाकी करते हैं, तो उनको भी आप लोग महत्व दीजिए और ये समझिए कि वो आपकी ज़िंदगी वास्तव में संवारना चाहते हैं। और जो टीचर आपकी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, आपने गलती कर दी और उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा,
देखा अनदेखा कर दिया तो आप ये मत समझना कि इस टीचर ने मुझे कुछ नहीं कहा, ये अच्छे आदमी है। नहीं, वो अच्छे नहीं हैं, वो वास्तव में आपका भविष्य अंधकार में कर रहे हैं, वो वास्तव में आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने पे तुले हुए हैं। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए और टीचर की डांट से आप घबराइए मत, उनके कहे अनुसार चलिए। डर होना चाहिए, भय होना चाहिए। हमें ऐसे कहा जाता है कि भय बिन प्रीत नहीं गोपाला। इसलिए अपने अध्यापकों का मान सम्मान भी रखिए, घर पे माता पिता का मान सम्मान भी रखिए और अपने आप को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए आप लोग किताबों के साथ जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।